कैंसर। यह शब्द सुनते ही डर और घबराहट होने लगती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसने हम में से लगभग सभी को प्रभावित किया है। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने खुद देखा है कि कैंसर कितना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन साथ ही मैंने इस चुनौती के सामने इंसानी भावना के अद्भुत धैर्य को भी देखा है। हम कैंसर अनुसंधान और उपचार में अभूतपूर्व प्रगति के युग में जी रहे हैं। हम बीमारी को और अच्छी तरह समझ रहे हैं, नए नए इलाज खोज रहे हैं। ज्ञान ही शक्ति है, और यह बात कैंसर के मामले में और भी सच है। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। कैंसर को सही मायने में समझने के लिए हमें कोशिकाओं के स्तर से शुरुआत करनी होगी, जो जीवन की नींव हैं। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है। आमतौर पर कोशिकाएं एक व्यवस्थित तरीके से बढ़ती और विभाजित होती हैं, पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जगह लेती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारा शरीर ठीक से काम करे। कैंसर इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ देता है। यह मूल रूप से कोशिकाओं की एक बीमारी है, जो अनियंत्रित कोशिका वृद्धि और विभाजन की विशेषता है। जब ऐसा होता है तो असामान्य कोशिकाएं तेजी से गुणा करती हैं, जिससे ऊतक का एक द्रव्यमान बनता है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। ये ट्यूमर सौम्य हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कैंसर रहित हैं और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते हैं। हालांकि कुछ ट्यूमर घातक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कैंसरग्रस्त हैं और आसपास के ऊतकों और अंगों पर आक्रमण कर सकते हैं। कैंसर की पहचान इसकी फैलने या मेटास्टेसाइज करने की क्षमता है। कैंसर कोशिकाएं मूल ट्यूमर से अलग हो सकती हैं और रक्त प्रवाह या लसिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में जा सकती हैं। वहां वे नए ट्यूमर बना सकते हैं, जिससे उपचार और कठिन हो जाता है। अनियंत्रित कोशिका वृद्धि की इस मूलभूत प्रक्रिया को समझना कैंसर की जटिलताओं और विभिन्न उपचार दृष्टिकोणों के पीछे के तर्क को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कैंसर एक जटिल बीमारी है, जिसमें कई तरह के संभावित लक्षण होते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण अन्य स्थितियों के कारण भी हो सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी चेतावनी संकेत का अनुभव करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। अस्पष्टीकृत वजन घटाना एक आम लक्षण है। बिना आहार या व्यायाम में बदलाव के वजन कम होना खतरे की घंटी हो सकती है। थकान जो आराम से दूर नहीं होती, एक चेतावनी संकेत है। जल्द पता लगाना महत्वपूर्ण है। चिकित्सा सलाह लेने में संकोच न करें। जबकि कैंसर के सटीक कारण बहुआयामी हो सकते हैं और कैंसर के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, हमने उन कारकों को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो इसके विकास में योगदान करते हैं। कैंसर आनुवंशिक प्रवृत्ति, जीवन शैली विकल्पों और पर्यावरणीय जोखिमों के जटिल परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। कुछ कैंसर में आनुवंशिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपका कैंसर का पारिवारिक इतिहास है, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे जीन उत्परिवर्तन विरासत में मिले हों जो आपके जोखिम को बढ़ाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन जीनों को विरासत में पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा। जीवन शैली विकल्प भी कैंसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का एक प्रमुख कारण है और कई अन्य प्रकार के कैंसर से जुड़ा है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, लाल मांस और अस्वास्थ्यकर वसा से भरपूर आहार आपके जोखिम को बढ़ा सकता है, जबकि फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार इसे कम कर सकता है। शारीरिक गतिविधि की कमी भी कुछ कैंसर के लिए एक जोखिम कारक है। विकिरण के संपर्क, कुछ रसायनों और वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारक भी कैंसर के विकास में योगदान कर सकते हैं। आपके जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए इन जोखिम कारकों को समझना आवश्यक है। भाग 5, रोकथाम की शक्ति, आपका सबसे अच्छा बचाव। हम अपने जीवन शैली विकल्पों पर नियंत्रण कर सकते हैं और पर्यावरणीय जोखिम कारकों को कम कर सकते हैं। रोकथाम कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियार है। धूम्रपान छोड़ना या कभी शुरू न करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार अपनाना महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधि आवश्यक है। शराब का सेवन सीमित करें। सूरज की हानिकारक किरणों से बचाव करें। नियमित स्वास्थ्य जांच और कैंसर की जांच आवश्यक है। भाग 6, जल्द पता लगाना, सफल इलाज की कुंजी। जब कैंसर के इलाज की बात आती है तो जल्द पता लगाना सर्वोपरि है। कैंसर का जितनी जल्दी पता चल जाता है, उसके शुरुआती चरण में होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है जब उपचार सबसे प्रभावी होता है, और जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक होती है।
नियमित कैंसर जांच जल्द पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये स्क्रीनिंग कैंसर के लक्षण प्रकट होने से पहले ही यूएस का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई हैं, जब उपचार के सफल होने की सबसे अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए मैमोग्राम का उपयोग स्तन कैंसर, कोलोनोस्कोपी का उपयोग पेट के कैंसर और पैप परीक्षणों का उपयोग गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए किया जाता है। आपके लिए अनुशंसित विशिष्ट जांच परीक्षण आपकी आयु, लिंग और जोखिम कारकों पर निर्भर करेंगे। अपने डॉक्टर के साथ अपनी व्यक्तिगत जांच आवश्यकताओं पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। नियमित जांच के अलावा अपने शरीर के बारे में पता होना और अपने डॉक्टर को किसी भी असामान्य बदलाव की तुरंत सूचना देना महत्वपूर्ण है। इसमें कोई नई गांठ या उभार, तिल में बदलाव, लगातार दर्द, अस्पष्टीकृत वजन घटाना या कोई अन्य लक्षण शामिल हैं जो आपको चिंतित करते हैं। याद रखें, जल्द पता लगाना जीवन रक्षक हो सकता है। अगर आपको अपने शरीर में कोई असामान्य बदलाव दिखाई दे तो डॉक्टरी सलाह लेने में देर न करें। भाग 7, उपचार के विकल्पों को नेविगेट करना, एक बहुआयामी दृष्टिकोण। यदि आपको कैंसर का पता चला है तो आपका डॉक्टर आपके साथ मिलकर एक व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित करेगा। कैंसर का इलाज एक जटिल क्षेत्र है और सर्वोत्तम दृष्टिकोण में अक्सर विशेषज्ञों की एक बहुविषयक टीम शामिल होती है। इस टीम में सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, नर्स और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर शामिल हो सकते हैं। अनुशंसित उपचार का प्रकार कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें कैंसर का प्रकार और चरण, आपका संपूर्ण स्वास्थ्य और आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं शामिल हैं। आपकी देखभाल के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने में आपकी सहायता के लिए आपका डॉक्टर आपके साथ प्रत्येक उपचार विकल्प के संभावित लाभों और जोखिमों पर चर्चा करेगा। भाग 8, सर्जरी खतरे को दूर करना। सर्जरी कैंसर के इलाज के सबसे पुराने और सबसे प्रभावी रूपों में से एक है। इसमें ट्यूमर और आसपास के ऊतकों को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना शामिल है। सर्जरी अक्सर उन कैंसर के लिए प्राथमिक उपचार है जो स्थानीयकृत होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते हैं। इसका उपयोग कैंसर के चरण के लिए भी किया जा सकता है, जो बीमारी की सीमा को निर्धारित करने में मदद करता है। सर्जरी की जटिलता ट्यूमर के आकार और स्थान पर निर्भर करती है। सर्जिकल तकनीकों में प्रगति, जैसे न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी, के कारण ठीक होने में कम समय लगता है और जटिलताएं कम होती हैं। भाग 9, कीमोथेरेपी और विकिरण, कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करना। कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा प्रणालीगत उपचार हैं जो कैंसर कोशिकाओं सहित तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को लक्षित करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग करती है, जबकि विकिरण चिकित्सा उनके डीएनए को नुकसान पहुंचाने और उन्हें गुणा करने से रोकने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग करती है। शेष कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए सर्जरी के बाद अक्सर इन उपचारों का उपयोग किया जाता है या उन कैंसर के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है जो शरीर के अन्य भागों में फैल गए हैं। कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे थकान, मतली और बालों का झड़ना, लेकिन ये दुष्प्रभाव आमतौर पर उपचार समाप्त होने के बाद कम हो जाते हैं। भाग 10, इम्यूनोथेरेपी, शरीर की सुरक्षा को मजबूत बनाना। इम्यूनोथेरेपी कैंसर के इलाज का एक नया रूप है जो कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति का उपयोग करता है। यह कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को बढ़ाकर काम करता है। इम्यूनोथेरेपी दवाओं का उपयोग अकेले या अन्य उपचारों के साथ संयोजन में किया जा सकता है, जैसे कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा। उन्होंने कुछ प्रकार के कैंसर जैसे मेलेनोमा, फेफड़ों के कैंसर और लिम्फोमा के इलाज में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है। भाग 11, आशा का भविष्य, प्रगति और दृष्टिकोण। कैंसर अनुसंधान का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। हर समय नई खोजें और प्रगतियां सामने आ रही हैं। वैज्ञानिक अधिक लक्षित उपचार विकसित कर रहे हैं, जैसे कि सटीक दवा जो रोगी के ट्यूमर के विशिष्ट आनुवंशिक मेकअप के लिए उपचार को तैयार करती है। हम इम्यूनोथेरेपी और अन्य नवीन दृष्टिकोणों के साथ भी आशाजनक परिणाम देख रहे हैं। ये प्रगति रोगियों और उनके परिवारों को आशा दे रही है और अधिक प्रभावी उपचार और बेहतर परिणामों का वादा कर रही हैं। जबकि कैंसर एक विकट चुनौती बना हुआ है, हम इस जटिल बीमारी को समझने, उसकी रोकथाम करने और उसके इलाज में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।
सूचित रहकर, स्वस्थ जीवन शैली विकल्प बनाकर और तुरंत चिकित्सा देखभाल प्राप्त करके हम खुद को और अपने प्रियजनों को स्वस्थ लंबा जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकते हैं। याद रखें, ज्ञान शक्ति है और आशा प्रगति को बढ़ावा देती है।